हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफेमेशन के लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। रेमेडीज फॉर टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रेमेडीज, मतलब अगर मेरे अगेंस्ट में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर पब्लिश करता है तो मैं क्या क्या रेमेडीज, मतलब क्या क्या मेरे लिए चीज़ें हैं जो मैं अवेल कर कर डिफेंडेंट को लायबल ठहरा सकता हूँ। मतलब क्या क्या रेमेडीज मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो रेमेडीज फॉर डिफेमेशन, इसके पहले लेक्चर्स में हमने डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन डिस्कस किया था। अब अगर कोई मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है तो मैं क्या कर सकता हूं उसके अगेंस्ट में। पहला है अपॉलॉजी, माफी जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो माफी एक रेमेडी अवेलेबल है। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया, मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट पब्लिश किया जिससे उसकी इज्जत खराब हुई, अब वो पर्सन जिसने पब्लिश किया था स्टेटमेंट, वो उसके सामने आ जाए और उससे माफी मांग दे कि भाई मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो जिसके अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट उसने पब्लिश किया था, अगर वो उसको माफ करने के लिए तैयार हो जाए तो इट्स ओके, उसके लिए कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये जो अपॉलॉजी है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है जिसके लिए हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी। The apology should be given as much publicity as the original libel। अब सिचुएशन ये है कि अब क्या होता है, कभी कभी अगर मेरे अगेंस्ट में किसी ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया, एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया फॉर एग्जांपल, अब ये तो अपॉलॉजी तो देने वाला मैं हूं क्योंकि मेरे अगेंस्ट में उसने स्टेटमेंट पब्लिश किया। तो अपॉलॉजी किस तरीके से मैं देता हूं, दैट डिपेंड्स अपॉन मी, ये मेरे पे ही डिपेंड होगा। अब फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे अगर किसी पर्सन ने मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया, अब मैंने उसे नोटिस भेजा हूं और मैंने उससे कहा कि मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल करने वाला हूं, और वो मेरे सामने आया और सामने आकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। तो अब इस सिचुएशन में ये होगा कि वो माफी तो मुझे सिर्फ अकेले में आकर मांग रहा है, मेरे सामने माफी मांग रहा है, लेकिन वो जो न्यूज़पेपर जिसमें उसने मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया था, वो तो सारे पूरे स्टेट में जहां जहां पर वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है वहां सब लोगों ने वो मेरे से रिलेटेड वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट पढ़ा था। मतलब वो सारे लोगों के नजर में मेरी इज्जत खराब हुई है। तो मैं क्या कहूंगा उससे, मैं कहूंगा कि ठीक है, तूने मेरा डिफेमेशन न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करके किया तो तुझे माफी भी उसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगी। अब होगा ऐसा कि उसने फ्रंट पेज पर मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया था और वो बीच में कोई पेज पर छोटे इसमें अगर माफी छापता है या पब्लिश करता है तो मैं उससे कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, फ्रंट पेज पे जहां पर तूने मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया था वहीं पर तू मेरे से माफी का स्टेटमेंट भी पब्लिश करेगा, तभी जाकर मैं तुझे माफ करूंगा। तो ये हो गया अपॉलॉजी। अब इसके लिए मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहली रेमेडी तो ये अवेलेबल है कि अगर कोई हमारे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता है तो सबसे पहले हम उसको एक मानहानि की नोटिस भेजेंगे और नोटिस भेजकर उससे कहेंगे कि अब मैं कोर्ट में तेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करने वाला हूं। अगर वो माफी मांगता है और हमको ऐसा लगता है कि उसके माफी सफिशिएंट है तो हम उसको माफ कर सकते हैं। तो माफी क्या है, एक रेमेडी है किसके लिए, डिफेमेशन के लिए। दूसरा रेमेडी अवेलेबल है डिफेमेशन के लिए, डैमेजेस, है ना। अब डैमेजेस को हम नुकसान भरपाई कहते हैं। तो नुकसान भरपाई एक रेमेडी अवेलेबल है। इन डिसाइडिंग द कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस फॉर डिफेमेशन द कोर्ट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जब कभी भी कोर्ट नुकसान भरपाई देता है तो नुकसान भरपाई यानी नुकसान कितना हुआ ये जब वो गिनती करता है, जो कैलकुलेट करता है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो कंसिडर करता है। मतलब ऐसी चीजों को वो देखता है और उन चीजों को देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि इसका कितना लॉस हुआ और इसको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अब वो चीजें क्या है जो कोर्ट कंसिडर करता है। पहली चीज है रैंक और सोशल पोजीशन। अब बात ध्यान में रखिए कि कोर्ट जब भी नुकसान भरपाई देगा तो वो पर्सन जिसका डिफेमेशन हुआ उसकी सोसाइटी में क्या इज्जत है, सोशल पोजीशन क्या है उसकी, सोसाइटी में रैंक क्या है उसकी, ये ध्यान में रखते हुए कंपेंसेशन ग्रांट करेगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसा
ऐसा हो सकता है कि एक डेली वेजेस पे काम करने वाला कोई पर्सन है जिसको सोसाइटी में कोई ज्यादा कोई नहीं पहचानता, और एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है सोसाइटी में, अगर सेम स्टेटमेंट दोनों के अगेंस्ट में किया जाए तो दोनों को एक जैसा नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी। सोशल रैंक के हिसाब से जिसकी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में उसकी पोजीशन है उसको कंपेंसेशन ज्यादा मिलेगा और जिसकी कम है उसको कम मिलेगा। तो ये चीज कोर्ट कंसीडर करता है डैमेजेस ग्रांट करते हुए। सेकंड, मोड ऑफ पब्लिकेशन, कि जो पब्लिकेशन हुआ उसका मोड क्या है, वो लाइबल है या सिलेंडर है, मतलब ओरल स्टेटमेंट हुआ या रिटन स्टेटमेंट हुआ या लिखकर स्टेटमेंट में है या इमेज बनाकर है या स्टैच्यू बनाकर है। मोड ऑफ पब्लिकेशन को कोर्ट कंसीडर करता है डैमेजेस या नुकसान भरपाई ग्रांट करते वक्त। देन नेचर ऑफ लाइबल, लाइबल का नेचर कैसा है ना, सीरियस है, मतलब जो स्टेटमेंट दिए वाला है वो बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाए वाले हैं या नहीं है। नेचर ऑफ लाइबल कि जो स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट है उसका नेचर कैसा है, ये भी कंसीडर करेगा कोर्ट नुकसान भरपाई ग्रांट करते वक्त। तो ये दो रेमेडीज टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन के लिए अवेलेबल है। पहला अपॉलॉजी, मतलब अगर हमने माफी दे दी उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, अगर माफी से काम नहीं चल रहा होगा या सामने वाला पर्सन ये कह रहा होगा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो हम उसके अगेंस्ट में कोर्ट में सूट फाइल करके नुकसान भरपाई क्लेम कर सकते हैं, मानहानि का दावा जिसको बोलते हैं, तो हम उससे नुकसान भरपाई क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो रेमेडीज है डिफेमेशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।